बहा रहे हैं अपना लहू, बहा रहे हैं अपना लहू औरों के खातिर। आप भी उनके लहू में पसीना मिलाकर देखिए, जिंदगी मुस्कुराती है संघर्ष में ही सदा। आप भी इस संघर्ष का परचम उठा करके देखिए। भारत माता की वंदे। सब लोग 8 तारीख को बड़ी से बड़ी संख्या पर आए और इस कार्यक्रम में आप कम से कम फर्स्ट आप लोग ये घोषणा कर दें तो बड़ी कृपा होगी। आप लोगों को आज इस मंच से चेताने जा रहा हूं कि आप लोग भविष्य में अपना रोजगार खोने जा रहे हो, क्योंकि कुछ उत्तर प्रदेश से आए हुए कुछ अधिकारी का जिनकी नियत इस रजिस्ट्री को रोकने के पीछे सिर्फ और सिर्फ नियत है कि उन्होंने इस पर पैसे बनाने हैं। क्या ये सही है? आप अपने दिल से जानते हुए सही है। आपके रोजगार घट रहे हैं, रोज रजिस्ट्रियां घट रही है, फिर भी आपके लोगों का जो हमारे पर जो मैं कहूं विश्वास है, मैं उसमें देख रहा हूं कि वो बहुत धीरे बढ़ रहा है। जबकि आप भी वो लोग हो जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने जा रहे हो। किसान, उसकी जमीन को तुम बोल रहे हो कि 2600 हेक्टेयर जमीन को हम अधिग्रहित करेंगे। अरे कहां से अधिग्रहित करोगे तुम? इनकी जो सालों से, इनके दशकों से इनके पिताजी ने जो जमीन बचाई है, उसी जमीन पर अगर कोई गाय बगाए अपनी रजिस्ट्री करता है और एक प्रॉपर्टी डीलर पूरी दिन रात सुबह शाम मेहनत कर करके, पसीना बहा कर करके अगर कहीं 2 रुपए कमाता है तो वो उस चीज को भी रोका जा रहा है। क्यों? मंशा सिर्फ इस बात की है कि किसी तरह से इन रजिस्ट्रियों को रोकने के, जब खोलने का कुछ जुगाड़ करें तो कुछ पैसे बन जाएं। लेकिन अफसोस मुझे है, मैं साफ कहूंगा, आज जो दस्तावेज लेखक हैं उन सब लोगों को मिलकर के खुल करके आगे आना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। एक दिन के लिए फिर ही सही आप लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। ये आपकी भी रोजी रोटी का सवाल है, ये आपको भी पता, अपने दिल से आप कहिए कि बात मैं गलत कह रहा हूं। हम लोग 21 दिन से आंदोलन में चले, सारे युवा भी हमारे साथ हैं। और कोई लोग, मैं उनको कैमरे के सामने चेतावनी दे रहा हूं, जो लोग, हर एक व्यक्ति की रोटी जुड़ी हुई है, कहीं किसी की तहसील से है, किसी की भूमि से है, किसान की उसकी फसल से है। अगर ये सब चीजों पर आज आई तो आज आप देख रहे हैं कि किसानों के साथ धीरे धीरे बेरोजगार युवा भी जुड़ रहा है। चेतावनी दे रहा हूं कि जिस दिन हम महापंचायत करेंगे, उसका आगाज बहुत जल्दी आपको करें। जिस दिन हम महापंचायत करेंगे उस दिन हल्द्वानी में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ युवा भी आएगा, रोजगार जिसके पास नहीं है वो भी आएगा, बेरोजगार भी आएगा, दस्तावेज लेखक भी आएंगे, किसान भी आएंगे। हर एक व्यक्ति जो इस चीज से प्रभावित व्यक्ति आएगा और उस सैलाब को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप सब लोगों का साथ मिले, भरपूर साथ मिले और मन से साथ मिले। एक दिन मैं आज इस मन से कह रहा हूं, 8 तारीख को हमने एक सभा रखी है। आज हम इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से एक तरीके से आप सब लोगों को जागृत करने आए हैं। आप आइए, आप दस्तखत कर करके हम सब लोगों का उत्साह बढ़ाइए। हम लोग को एक सच के लिए लड़ रहे हैं। आप ही के शहर के लोग हैं, हम कहीं इंग्लैंड, अमेरिका और मंगल ग्रह से नहीं आए हैं। हम लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं सबके पीछे क्या खेल है। हमारी जमीन, हमारा अधिकार, तुम उसका फैसला करने वाले, हमारी किस्मत का फैसला करने वाले तुम कौन हो? यही बच्चे जो आगे जाकर करके जो युवा हैं, इनको नौकरी नहीं मिलेगी तो किसी ना किसी से अपना रोजगार तो चलाएंगे। कोई गुंडागर्दी करके कोई पॉकेट मारी नहीं करता है उत्तराखंड के अंदर, यहाँ पर ऐसा व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन ये मजबूर कर रहे हैं हमारी आने वाले पीढ़ियों को खत्म करने के लिए, और ऐसा हम किसी हालत में नहीं होने देंगे। आप सभी से अनुरोध है, विशेष तौर पर जो हमारे दस्तावेज लेखक हैं उन लोगों से अनुरोध है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात लालू नेगी जी, आपसे, दोषी जी आपसे, सीनियर लोग आप सबसे उम्मीद है कि 8 तारीख को हमारा जो हम लोगों ने रैली निकाली है, हम शांतिपूर्वक एक ज्ञापन देंगे सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम कार्यालय में। आप सब चूंकि आप 8 तारीख के दिन अपने कार्य से विरत रहे हैं, मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, 8 तारीख के दिन आप सब लोग हमारे को समर्थन देने हेतु अपने कार्य से विरत रहे, हमारे साथ सहयोग करें, हमारे साथ जुलूस की शक्ल में चलें। अन्यथा ये कहीं ना कहीं ये रोजगार आपके लिए भी भविष्य के लिए परेशानी पैदा करेगा। ये बेरोजगारी का जो आलम हमारे कुछ अधिकारी गणों से की तरफ से हो रहा है। एक लास्ट रूप में अपने आपको सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार, आज इस बात का खुलासा उनको भी करना पड़ेगा। जब अखबारों में आपके सरकारी अधिकारी निजी निवेशक आएंगे कहते हैं, अरे निजी निवेशक कौन होंगे भाई? वो सरकार के द्वारा प्रायोजित प्रॉपर्टी डीलर जो मुंबई दिल्ली से आकर करके हमारी जमीन को औने पौने दामों में खरीदेंगे और उस पर
ये याद रख लेना, इक्का दुक्का दस्तावेज लेखक को मिल जाएगा काम। 90% दस्तावेज लेखक आप लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। ये टाउनशिप कहां बनेगी कोई बताए मुझे, अखबार की न्यूज है। अरे टाउनशिप कहां बनेगी? अधिग्रहित करी जाएगी जमीन, उस पर बनी जाएगी। अधिग्रहित किसकी जमीन होगी? किसानों की जमीन होगी। बड़ा वेंडर यहां आएगा। ये सब ड्रामा मैं आज उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं जो हल्द्वानी के रहने वाले हमारे लोगों से भी पूछना चाहता हूं। कभी पूछा तुमने उन अधिकारियों से? सालों से यहां प्राधिकरण काम कर रहा है, सालों से। क्या हाल है हल्द्वानी का? जो शहर तुम्हारे पास था उसका तो तुम भला नहीं कर सके, चले हो तुम ट्विन सिटी बनाने। एक शेर तुम पर बड़ा सूट करता है। एक शेर है कि चूहे को मिली हाथी की काट तो दुकान ही खोल बैठा। चूहे को मिली हाथी की काट, मतलब इनको कलम की ताकत मिल गई है, तो ये अगल बगल जो मर्जी चाहे वो उस तरह के फैसले लेकर करके हमारे रोजगार को प्रभावित कर रहे हैं। सरकार से मेरा निवेदन है, सरकार से मेरा ये निवेदन है कि हमारी इन मांगों पर ध्यान दें। आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप अपने अपने तरीके से सहयोग करें। 8 तारीख को हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग, बिलवाल बहुत सीनियर, इतने पुराने, आप बचपन से आपको देखा मैंने जानता हूं। आप सब लोगों से उम्मीद है कि कम से कम 4-5 घंटे के लिए फर्स्ट हाफ में आप 8 तारीख को हमारे साथ अपने कार्यविरत के रूप में हम लोग को समर्थन दें, कार्यविरत रखें, ऐसी मेरी उम्मीद है। सब लोग 8 तारीख को बड़ी से बड़ी संख्या पर आए और इस कार्यक्रम में आप कम से कम फर्स्ट हाफ आप लोग ये घोषणा कर दें तो बड़ी कृपा होगी। फर्स्ट हाफ में 8 तारीख को आप बड़ी से बड़ी संख्या में आए और 4-5 घंटे का